तो विद्युत प्रभ नाम के ऋषि ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य मोहवश तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, चींटी, सर्प आदि इनका भी अपराध करता है। अपराध क्या है? इनको पीड़ा पहुंचाता है, कितने मक्खी मच्छर मार देते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करके कितने अनुकूल प्रतिकूल सब तरह के कीटों का नाश कर देते हैं। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए तो करते हैं। सर्पों का भी वध कर देते हैं। परमात्मा की सृष्टि में कोई भी अनुपयोगी नहीं है, सब उपयोगी। पर मनुष्य अपनी उपयोगिता के लिए स्वार्थवश मोहवश पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पेड़ पौधे सबका नाश करता है और उनके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उनके अधिकार का हनन करता है, उनके अधिकारों का अतिक्रमण करता है, उनके भाग का अपहरण कर लेता है। और भाग का ही अपहरण क्या है? उनका सर्वनाश भी कर बैठता है। उन पशु पक्षियों की प्रजाति को ही नष्ट कर देता है, विलुप्त कर देता है। इतना बड़ा पाप करता है मनुष्य, केवल स्वार्थवश और मोहवश। तो हे भगवान, ये धरती जब भगवान की बनाई हुई है और भगवान के ही बनाए हुए सब जीव हैं, तो भगवान की बनाई हुई धरती पर सबका समान अधिकार है, सब भगवान की संतान हैं। फिर भी मनुष्य मोहवश स्वार्थवश महापाप करता है। इस पाप से बचकर वह धर्म की रक्षा अपने जीवन में कैसे करे, ये विद्युत प्रभ नाम के ऋषि ने देवराज इंद्र से पूछा है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज 2003 में पथमेड़ा गोधाम पधारे थे, जिस समय बहुत पीड़ा थी गोवंश को, अकाल का समय था और पथमेड़ा में तो इतनी गाय थी, मने स्थल जितना था उससे बहुत अधिक संख्या में गाय थी। तो पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से महाराज जी का बहुत अधिक प्रेम था और हमको तो ऐसा लगता है कि पूज्य गुरुदेव ने हमको पथमेड़ा गोधाम में लाकर गौ माता की शरणागति प्रदान करवाई और उन्होंने एक गोभक्त महापुरुष के हाथ में हमको सुपुर्द कर दिया। और महाराज जी के जीवन की कई ऐसी घटनाएं। महाराज जी चींटियाँ, उनकी लकड़ी की अलमारी थी, उसमें शायद कोई शीशी फूट गई होगी शहद वगैरह की, तो उसकी गंध से चींटियों ने रास्ता बना लिया। तो उनकी तकिया पे होके चींटियाँ जा रही थी। तो महाराज जी कहीं बाहर से आए तो कहीं महाराज जी बैठ न जाएं तो हम उसको उठ नहीं रुको, नहीं, कितनी बढ़िया सड़क बनाई है, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कहीं इनको खाद्य वस्तु की गंध आई है इसलिए वो जा रही हैं। महाराज जी आप लेटेंगे तो इसमें आपको चींटी काटेगी। हम लेटेंगे ही क्यों, इनको सुखपूर्वक अपना आहार ग्रहण करने दो। देखो तुम सोचते हो कि ये घर हमारा है, पर जैसा तुम अकेले सोच रहे हो कि ये कमरा हमारा है, ये आसन हमारा है, ये हजारों चींटियां सब जानती हैं कि ये हमारा है। इसमें छिपकली रहती वो भी कहती हमारा है, मक्खी मच्छर रहते वो भी कहते हमारा है, आदमी व्यर्थ में कहता हमारा हमारा हमारा। कुछ हमारा तुम्हारा नहीं है। हम दो हाथ नीचे खिसक के सो जाएंगे और क्या है, पर इनकी सड़क हम तोड़ेंगे नहीं। हमने कहा महाराज जी भीतर कुछ नुकसान, क्या नुकसान कर रही होंगी, खाद्य वस्तु को ग्रहण कर रही होंगी। अच्छा है, पूरी रात महाराज जी दो ढाई हाथ की जगह में ऐसे सिकुड़ के लेट गए रात को, वहां उन्होंने तकिया नहीं हिलाने दिया।
ये चींटियों के प्रति भी करुणा का भाव हृदय में आवे, ये समझो कि यहाँ धर्म स्थित हो गया। पर हमारा जीवन रहे, फिर सबका जीवन नष्ट हो जाए, सब मर जाएं, हम जिंदे रहे आवें, यही असुरता है। तिर्यक योनिगतान मत्सत्वान मर्त्या हिंसन्ति मोहिताः कीटान पिपीलिकान सर्पान मेषान, भेड़ बकरे आदि को मारता है। समृग पक्षिणाः, मृगों का वध करता है, पक्षियों का वध करता है। तो वह क्या करे? तब देवराज इंद्र ने कहा कि सबसे पहले तो वह पश्चाताप करे कि हमने ये जो किया है ये अनुचित है। अब फिर निश्चय करे कि अब हम किसी भी प्राणी को मनवाणी क्रिया से कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, स्वयं कष्ट सहकर भी किसी को कष्ट नहीं देंगे, ऐसा अपने मन में निश्चय करे। और इसके बाद तीर्थ यात्रा करे। एक बहुत ऊंची बात है महाराज जी, ये इसलिए ऊंची बात है कि हम तीर्थ यात्रा तो करते हैं, लेकिन पुनः हम पाप नहीं करेंगे ऐसा संकल्प नहीं करते हैं। तो पुनः जीवन में पाप न बने तो पूर्वकृत जो पाप जाने अनजाने बने हुए जो दोष हैं उनकी निवृत्ति तीर्थ यात्रा से हो जाएगी, किंतु पुनः पाप का आचरण करने वाले के तीर्थ यात्रा का विधान भी निष्फल हो जाएगा। इसलिए हे विद्युत प्रभ ऋषि, तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर ये है कि सबसे पहले तो पापों का अनुताप पश्चाताप करे, फिर पुनः पाप न करने का निश्चय करे, और ऐसा निश्चय करने के बाद पंचगव्य प्राशन पूर्वक और अपने पितरों का तर्पण आदि करके, मुंडन आदि करा करके, फिर एक तीर्थ यात्रा की जो विधि है उस विधि से वो तीर्थ यात्रा करे। सबसे पहले कुरुक्षेत्र में जाए, फिर गया जी में जाए, फिर गंगा जी में जाए, और गंगा सर्वत्र श्राद्ध तर्पण देवाराधन करे, प्रभासक क्षेत्र में जाए, और अंत में पुष्कर तीर्थ में जाए। महाराज जी पुष्कर अंत में, तीर्थ गुरु पुष्कर, अंत में पुष्कर में आवे, और इन तीर्थों में स्नान करके, ध्यान करके इस जल में स्नान करे, और वहाँ स्नान करके निराहार, जिस जिस तीर्थ में जाए एक दिन वहाँ निराहार रहे, कुछ भी आहार ग्रहण न करे। और फिर क्या करे? बोले उन तीर्थों में जाकर स्प्रतिस्ते यो गवाम पृष्ठम बालधिच नमस्येत, उन तीर्थों में जाकर गो पूजन करे। ये विशेष बात है। उन तीर्थों में जाकर गो पूजन करे, गाय की पीठ का स्पर्श करे, माने गाय को सहलाए खुजलाए, उसके गलकंबल का स्पर्श करे, और उसकी पूंछ से अपने मस्तक पर स्पर्श करा के और प्रार्थना करे कि हे भगवती आप हमें निष्पाप बना दें, ऐसी दया करुणा हमारे भीतर प्रतिष्ठित कर दें कि मैं किसी भी प्राणी का अपकार न करूं, मैं सबकी सेवा कर सकूं, सबके प्रति दया करुणा का भाव हमें प्रदान कीजिए। इस भाव से गाय को प्रणाम करें। इस एक ये प्रायश्चित बताया। दूसरा बताया, कहते इस प्रकार से जो उपवास करके स्नान करता है उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। बरगद की जटा से अपने शरीर को रगड़े, बड़ी खुरदरी होती है जटा, और फिर राई का उबटन लगावे। और राई का उबटन लगाने से कभी लगा के देखना कितनी जलन होती है। राई का उबटन लगावे, और फिर गाय के दूध में 60 नामक चावल जो 60 दिन में तैयार होते हैं, उनको, इनकी खीर को परिपक्व करे, फिर उससे देवताओं का यजन करे, उस खीर से माने बलि विष्णुदेव आदि करे, अग्नि में एक अंश अर्पित करे, और इसके बाद उस खीर को खाए उपवास करके, तो वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे इंद्र ने, बृहस्पति ने, अग्नि ने, यम ने, कुबेर ने, वरुण ने, सब ने
गो माताओं ने तो कहा है, बहुला समंगा अकुतो भया क्षेमा सख्या भूयसी, मेरे इन नामों का कीर्तन गोष्ठ में जाकर जो करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, चंद्रमा की सी कांति प्राप्त करता है और भगवान के नित्य धाम का अधिकारी हो जाता है। श्याम लग्यो